नहीं, केवल और केवल मनोविज्ञान के बेसिक थॉट्स के साथ यहां पर सेशन को यहां पर प्रारंभ करूंगा। और कल से सेशन में गंभीरता के साथ लेवल, हमारा कठोरता का स्तर, जटिलता का स्तर भी आपको देखने को थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा। तो सबसे पहले आगे बढ़े। अगर आप यहां पर सेशन में जुड़ना चाहें, पसंद करना चाहें तो, और यहां पर शामिल करना चाहें तो अपने दोस्त को, अपने फ्रेंड को, अपने मित्र को, सभी को शेयर करते हुए चलिएगा। एक बार मैं सारे लोगों का यहां पर नाम लूंगा, क्योंकि डेमो है तो फोकस आपका बोर्ड पर होना चाहिए, फोकस यहां पर डिजिटल पर। तो निर्देश कुमार है, साजिदा है, कोमल है, बड़े घर की बेटी, विनोद, जितने भी हैं उन सभी का स्वागत है। आप गोरखपुर से हैं, मैं प्रयागराज से हूं, और वैसे तो मैं झांसी बुंदेलखंड से हूं। ये एक यात्रा, ये एक जर्नी थी, यहां पर डिस्कस कर लिया। अब आगे बढ़े तो मैं एक कहावत कहना चाहूंगा दर्शन शास्त्र के बारे में। दोस्तों, दर्शन शास्त्र के बारे में एक कहावत कही जाती है कि फिलॉसफी इज द मदर ऑफ ऑल साइंसेस। फिलॉसफी इज द मदर ऑफ ऑल साइंसेस, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सभी विषयों की उत्पत्ति या सभी विषयों की जननी अगर किसी को माना गया है तो वो दर्शन शास्त्र माना गया है। यानी कि संसार में प्राचीन काल में एक व्यापक विषय हुआ करता था, और ये विषय आपका यूनान की धरती से इसकी उत्पत्ति हुई है, और इसे हम दर्शन शास्त्र या फिलॉसफी के नाम से जानते हैं, जो ग्रीक वर्णमाला के शब्दों से बना हुआ है। और इसी दर्शन के बारे में मैंने बोला कि ये सभी का माई बाप है, और अगर ये सभी का माई बाप है तो आपका मनोविज्ञान भी इससे अछूता हुआ नहीं रहेगा। यानी कि मनोविज्ञान भी अगर किसी का कहीं से निकल कर आया है, या मनोविज्ञान का कोई पिता है, या कोई जैविक पिता है, या मनोविज्ञान के पिता परमेश्वर कोई है, तो सिंपल सा फैक्ट है, उसका आंसर रहेगा आपका दर्शन शास्त्र। जैसे एक वृक्ष होता है, बहुत विशाल होता है, तो वृक्ष हुआ करते थे आपके दर्शन शास्त्र में, और छोटी 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 शाखाएं हुआ करती थी। उन अनेक शाखाओं में से एक शाखा ऐसी हुआ करती थी दर्शन के भीतर, जो मन और आत्मा का अध्ययन करती थी। और कालांतर यही शाखा आगे चलकर आधुनिक युग में 16वीं शताब्दी में ये दर्शन शास्त्र से अलग हो गई, और इसने अपने आप को एक वैज्ञानिक दर्जा दिया, प्रयोगात्मक प्रशिक्षण का काम किया। और यही 16वीं शताब्दी में जो दर्शन से अलग हुआ, मन और आत्मा वाली शाखा, यही कालांतर में आपका मनोविज्ञान कहलाने लगा। यानी कि मनोविज्ञान के फादर अगर कोई हैं तो आपके दर्शन शास्त्र हैं, और दर्शन शास्त्र को हम फिलॉसफी के नाम से जानते हैं। और अगर इसको हिंदी में, अंग्रेजी में बोलें तो फिलॉसफी का अर्थ होता है ज्ञान के प्रति प्रेम। और जब भी किसी व्यक्ति को ज्ञान से लव हो जाए, ज्ञान से प्रेम हो जाए, तो वो संसार की हर विषय वस्तु के अंदर उसको जानने की एक जिज्ञासा और एक उत्सुकता पैदा हो जाती है कि अगर ये चीज हुई तो कैसे हुई। यही जानना उसका ज्ञान के प्रति प्रेम है, और यही फिलॉसफी है। और इसमें अगर किसी को जानना है शाखा के रूप में, ज्ञान के प्रेम के रूप में, तो वो आत्मा और मन है। और वही आत्मा और मन आगे चल के आपका कहलाने लगे मनोविज्ञान 16वीं शताब्दी में। यानी कि उससे पहले ये कहीं ना कहीं दर्शन की शाखा के रूप में काम करता था। मोस्ट वेलकम। ये हल्का सा परिचय था, जहां पर मैंने आप लोगों के साथ हल्का सा यहां पर बताना चाहा, क्योंकि यहां पर बैकग्राउंड और पृष्ठभूमि आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई चीज है तो वो कहां से आई है। अब हम यहां पर टॉपिक में प्रवेश करेंगे, और पहले जानेंगे कि हमारे टॉपिक में क्या क्या है। मनोविज्ञान पढ़ने आए हो आप लोग, मन का विज्ञान पढ़ने आए हो, आत्मा का विज्ञान पढ़ने आए हो। और ये मन और आत्मा कहीं बाहर नहीं होती, ये मन और आत्मा आपके भीतर होती है। और इसी मन और आत्मा के द्वारा, जैसा याद करिए, महात्मा गांधी ने कहा था कि इंसान बाहर से गंदा नहीं है, भीतर से गंदा है। अगर उसने अंदर से स्वच्छता का निर्माण कर लिया, और अंदर से स्वच्छता का निर्माण का अर्थ है उसको ज्ञान की पूर्ति होगी, और वो ज्ञान का रास्ता बाहर से होकर नहीं जाता, भीतर से होकर जाता है। और इसी भीतर से ज्ञान की का अर्थ है सत और असत में अंतर कर पाना, और सही और गलत में अंतर कर पाना। चलिए अब हम लोग यहां पर आगे बढ़ेंगे, और देखते हुए चलिएगा यहां पर क्या मैं बोल रहा हूं। थोड़ी सी काम की चीजें हैं, कम से कम हम लोग को इतना पता हो जाए, ताकि जो बेसिक से शुरुआत करने जा रहे हैं बच्चे, ताकि कल के सेशन में आए तो ब्लूम टैक्सोनॉमी को बेहतर तरीके से समझें, या शिक्षण समझें, या जीवन कौशल आएगा उसको समझे। और मैं यकीन के साथ कहता हूं, मैं कहानियों के साथ आपको यहां पर समझाऊंगा, क्योंकि आज का सत्र बिल्कुल बेसिक है। अब देखिएगा, अगर ये मनोविज्ञान है तो आगे यहां पर मैं बढ़ूं तो
आप यहां पर ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारे बच्चे यहां पर मनोविज्ञान पढ़ लेते हैं। बचपन में आपने अल्फा बीटा गामा का नाम सुना होगा, लेकिन अल्फा बीटा गामा के साथ आपने शायद अगर बीएससी कर रखा हो तो वहां पर साई शब्द भी आता है, ध्यान रखना। और ये साई शब्द कहां से आ रहा है? साइकोलॉजी से आ रहा है, यानी कि दैट मींस इसका भी कोई ना कोई अर्थ है। यहां पर मैंने बना रखा है इस साइड में। अब ध्यान से सुनिएगा, मनोविज्ञान में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले यहां पर देखिएगा, यहां पर लिखा हुआ है आपके सामने भूमिका। और भूमिका को हम लोग अगर अंग्रेजी में भी नोट करते हुए चलें तो सर इसको हम लोग इंट्रोडक्शन के नाम से जानते हैं, यानी कि मनोविज्ञान की क्या भूमिका है, क्या इंट्रोडक्शन है। यकीनन सर इसके बारे में चर्चा करिएगा। और अगर मनोविज्ञान की भूमिका है बच्चे, तो यहां पर आगे ध्यान से देखिएगा, स्वाभाविक सी बात है कि मेरा भी कोई ना कोई इतिहास रहा है और मेरा इतिहास मेरे माँ बाप से, मेरे गर्भ से आता है। उसी प्रकार मनोविज्ञान का भी इतिहास है और वो आत्मा, मन और चेतना से होते हुए वर्तमान में व्यवहार के रूप में आता है। इसके बारे में हल्का सा ध्यान रखेंगे, यानी कि यहां पर मनोविज्ञान के इतिहास की बात की जाएगी, हिस्ट्री की बात की जाएगी। और स्वाभाविक सी बात है, अगर यहां पर मनोविज्ञान के साथ यहां पर दर्शन शास्त्र को मैं अभी लिख दूं, क्योंकि ये आया कहां से है, दर्शन शास्त्र से अलग क्यों हुआ, यहां पर ये भी थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। और अगर जिस भी व्यक्ति ने हल्का फुल्का मनोविज्ञान पढ़ रखा है, तो कोटा में होने वाली वर्तमान की घटनाएं, जहां पर एक चैलेंज के रूप में आप सुसाइड के केस देख पा रहे हो कि आखिर क्या कारण है कि कोटा जाने वाले बच्चे सुसाइड या आत्महत्या कर रहे हैं, उसके पीछे के कारण और निदान और उपचार अगर कहीं छुपे हुए हैं तो गणित में नहीं छुपे हैं, तर्कशास्त्र में नहीं छुपे हैं, जंतु विज्ञान में नहीं छुपे हैं, ज्योतिष विज्ञान में नहीं छुपे हैं, हिंदी में नहीं छुपे। उनके निदान और उपचार वाले जो सारे के सारे समाधान अगर कहीं छुपे हुए हैं तो वो आपके मनोविज्ञान के भीतर ही है। क्योंकि काउंसलिंग, गाइडेंस और निर्देशन का काम फिजिक्स में नहीं कराया जाता, अगर वो कहीं कराया जाता है तो आपका मनोविज्ञान में कराया जाता है। यहां पर इस बात को यहां पर यह भी नोट करना है। और आगे बढ़ते हुए यहां पर यह भी देखिए, अगर कोई विषय है तो हम पढ़ रहे हैं तो उसके कुछ ना कुछ उद्देश्य होते होंगे, अगर देखें तो उसका कुछ ना कुछ महत्व होता होगा। और अगर उद्देश्य है, महत्व है, तो इसी को हम यहां पर लिख सकते हैं, उसको हम विशेषताओं के नाम से जानते हैं। आगे बढ़े दोस्तों, तो सबसे पहले इस सामने बने वाले स्ट्रक्चर को आप बनाते हुए चलिएगा और मैं इसकी वन लाइनर थ्योरी आपको लिखाते हुए चलूंगा। पिंकी यादव हैं, गुड इवनिंग बोल रही हैं, वेरी गुड इवनिंग है, सभी का स्वागत है, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आप सभी का। चलिए इतना बनाइएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब ध्यान से सुनते हुए चलना है, कोई याद नहीं करना। इस वक्त मेरी क्लास में जितने भी बच्चे मौजूद हैं, विनोद यादव है, कोमल है, मैं नाम जानबूझ के ले रहा हूं, यहां पर दीपा है, बड़े घर की बेटी है, साजिदा खान है। कहने का पर्पस यह है कि हर एक बच्चा अपने आप में एक विशेषताएं लिया हुआ है और मनोविज्ञान में कोई भी बालक कभी भी सामान्य नहीं होता, वो विशिष्ट होता है। इस बात को ध्यान रखना। विशिष्ट का अर्थ है कि आपका व्यवहार पिंकी की तरह नहीं हो सकता, विनोद का व्यवहार पिंकी की तरह नहीं हो सकता। हर एक बालक यहां पर विशिष्ट है और उसके भीतर व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं। और व्यक्तिगत भिन्नताओं का अर्थ है कि हर एक बच्चे की आदत, रुचियां, इंटरेस्ट, तौर तरीका, बुद्धि लब्धि, उसके विचार, उसका अधिगम करने का तौर तरीका एक समान नहीं हो सकता। इस बात को ध्यान रखना। सीधी सी बात है, जब आप लोगों का व्यवहार कभी भी एक समान नहीं हो सकता, तो यहां पर जो मौजूद टीचर है या आपके सामने आपके जीवन में कोई समस्या है और आप मनोचिकित्सक पे जाओगे, मनोचिकित्सक के सामने जाओगे, यदि मेरे सामने आओगे, तो मैं भी कभी भी एक तरीके का इस्तेमाल आप लोगों पर नहीं कर सकता, क्योंकि सारे के सारे बच्चे भी अलग हैं। तो मेरे पढ़ाने का तरीका भी सारे बच्चों को ध्यान में रखते हुए, उनके मन में चलते हुए विचार, और मन में सारे लोगों के विचार एक समान नहीं होंगे। यानी कि आपकी व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करते हुए मुझे आपके मन, आत्मा, आपके आंतरिक और बाहरी व्यवहार का अध्ययन करना है। यही है मनोविज्ञान। और केवल आपके व्यवहार का अध्ययन ही नहीं करना है, अध्ययन करने के बाद जानना है कि अगर समस्या है तो कहां है, और अगर समस्या है
और अगर कोई पॉजिटिव है और अगर पॉजिटिव वाली बातें अगर मैं जान गया और अगर उसको दिशा मिल जाए तो मान के चलिए आपका व्यवहार उत्तरोत्तर परिवर्तित प्रगतिशील दिशा में हो जाएगा। और यदि किसी बच्चे में समस्या है और मैं जान गया कि ये डिसलेक्सिया से पीड़ित है, आपके माँ बाप नहीं जान पाए, मैं समझ गया जैसे तारे जमीन में हुआ था, और अगर जान गया तो आपको कुछ यहां पर डायरेक्शन दे दूं, ताकि आपको गाइडेंस कर दूं, ताकि आपको निर्देशन मिल जाए, परामर्श मिल जाए ये कैसे है। अगर ये मिल गया आपको तो आपका व्यवहार भी जीवन में आगे बढ़ जाएगा। लेकिन उसके लिए मुझे आपके व्यवहार का अध्ययन करना पड़ेगा, आंतरिक और बाहरी व्यवहार का। यही आपका कहलाता है मनोविज्ञान। धीरे धीरे कहानी सुनते हुए चलेगा। और एक बात, मनोविज्ञान को करंट अफेयर से भी जोड़ के देखना है, यहां पर ध्यान में रखिएगा। कोमल यदुवंशी है, यहां पर राधिका गौतम है, बबीता है, पिंकी है, चौधरी हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, यहां तक आप समझ पा रहे होंगे। अब आइए यहां पर एक स्ट्रक्चर बनाता हूं मैं। फिर ये तो बैकग्राउंड है ना, लेकिन तब भी ये लिखा हुआ है दोस्तों आपका साइकोलॉजी, मनोविज्ञान। थोड़ा सा आप अपने स्क्रीन को बड़ा कर लीजिएगा। मैं नहीं चाहता कि मैं चाहता हूं कि सारी चीजें इस स्क्रीन पर आ जाएं, हमारी आ जाएं। अब ये मनोविज्ञान है, सीधी सी बात है, पहली क्लास है। आप जानते हैं यहां पर मैं यूनान लिखूंगा और यूनान से आप समझ पा रहे होंगे यहां पर, ठीक है। और अगर ये यूनान है तो यूनान में अगर कोई वर्णमाला चलती है तो आप भली भांति जानते होंगे यहां पर लिखा हुआ है आपका ग्रीक वर्णमाला वहां पर चलती है। यानी कि साइकोलॉजी दो शब्दों के योग से बना है। ये बहुत बेसिक बात है, और अगर बेसिक बात है तो पता भी होना चाहिए। कभी कभार बेसिक ही चीजें गड़बड़ा जाती हैं। यहां पर लोग हमेशा ये बताते हैं कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, आत्मा का विज्ञान है, लेकिन उनसे एक्चुअल मीनिंग पूछो कि मनोविज्ञान रियलिटी क्या है, लेकिन रियलिटी नहीं बता पाएंगे वहां पर, बस मन आत्मा करने लगेंगे। ये साइकी है और सीधी सी बात है, ये आपका लोगोस है। और लोगोस को हम यहां पर हमेशा ध्यान रखना, अध्ययन के रूप में, शास्त्र के रूप में और विज्ञान के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। यानी कि आप यहां पर इसको दोनों को जोड़ोगे तो यहां पर ये निकल कर आएगा, ये अर्थ है आत्मा या मन का अध्ययन करना ही आपका मनोविज्ञान है। और साइड में एक चीज और मैं यहां पर नोट करूंगा, ये आप साई देख पा रहे हो, इसी साई का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। ये साई लिखा हुआ है, और गणित पढ़िए कभी, अल्फा बीटा गामा पढ़िए, वहां पर साई शब्द जो है ना इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा। और साई को त्रिशूल के, भगवान शिव के त्रिशूल से व्यक्त करते हैं। और ये यूनान में, ध्यान में रखिएगा, यूनान में आपके 23वें वर्णमाला में है। और 23वें वर्णमाला में इसको किस नाम से बताया गया है, तो ये आत्मा के नाम से या मन के नाम से जाना जाता है। यानी कि मनोविज्ञान आत्मा है, जिसे साई के नाम से जानते हैं। और देखो ये नोट करते हुए चलेगा, सब कुछ नोट करना है आपको यहां पर। यहां तक कोई दिक्कत? काव्या, विनोद, पिंकी यहां पर, हाँ आप लोग कमेंट करिएगा, मैं आपका पॉजिटिव आंसर दूंगा यहां पर, ठीक है। लेकिन आज बेसिक कवर कर लीजिए, ताकि कल मैं आपको कॉन्सेप्ट वाली चीजें बताऊं तो वहां पे आपको मौजूद रहना है और समझना भी है यहां पर, क्योंकि थ्योरी बेसिक है आज। ये साथ में ये भी नोट करते हुए चलेगा। चलिए नोट कर लीजिएगा इतना, मुझे उम्मीद है कर लेंगे। बबली राजभर, कीट पायल, यहां तक, और नोट हो जाए तो मुझे तुरंत बता दीजिएगा। हो गया? हो गया यहां तक? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, बना लिए हैं। आगे आइएगा, यहां पर एक चीज और लिख लीजिएगा, ये मनोविज्ञान कहां से आया है? दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र को क्या बोलते हैं? फिलॉसफी के नाम से जानते हैं। और फिलॉसफी को क्या बोला जाएगा? पिता या मां। और इसके बारे में अभी हाल मैंने बोला था, सभी विषयों की उत्पत्ति, फिलॉसफी के बारे में कहा है, सभी विषयों की उत्पत्ति
दर्शन शास्त्र से हुई है। अब मनोविज्ञान कैसे अलग हुआ है अभी मैं आपको बताता हूं। दर्शन शास्त्र से हुई, थोड़ा सा प्रतीक्षा करिए, बस हल्के फुल्के तरीके से मुस्कुराते हुए यहां पर आप लोग आराम से पढ़ते हुए चलिए। स्क्रीनशॉट तो स्क्रीनशॉट ही रह जाता है बच्चे, यहां पर स्क्रीनशॉट कोई फायदा नहीं करता। यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, आगे बढ़ना है तो लिखने की प्रैक्टिस तो होना ही चाहिए, और लिखने की प्रैक्टिस नहीं होगी तो मान के चलिएगा यहां पर मामला गड़बड़ भी हो सकता है। यहां पर बनाते हुए चलिएगा, यहां पर हो गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, यहां पर आइए। अब यहां पर एक चीज मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं, यहां पर ध्यान से देखना। सर ये गोला क्यों बनाया आपने? मैंने गोला इसलिए बनाया, यहां पर मैंने बोल रखा है कि दर्शन शास्त्र है। सर बार बार दर्शन को क्यों बीच में ला रहे हैं? दर्शन शास्त्र से ही दुनिया विषय की उत्पत्ति मानी जाती है, ठीक है। ये दर्शन शास्त्र कहां से था? सर आपने कहा कि ये यूनान से था, ग्रीक वर्णमाला से था। इतनी बात आपको समझ में आई, ये बेसिक फैक्ट्स है, जानकारी। अब ये अगर पूरा का पूरा विषय था तो इसकी छोटी छोटी कुछ शाखाएं हैं आपकी। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे, ये छोटे छोटे बच्चे हैं शाखाओं के रूप में। हाँ सर समझ में आ रहा है, ये शाखाएं हैं। ये शाखा जो थी ना वो तर्क का अध्ययन करती थी, वो तर्क शास्त्र कहलाती थी। सर ये वाली जो शाखा थी ना जो अंक का अध्ययन करती थी, ये अंक शास्त्र का अध्ययन करती थी। और ये जो शाखा थी जंतुओं का अध्ययन करती थी, ये जंतु शास्त्र कहलाती थी। ये शाखा जो थी प्राणी का अध्ययन करती थी, तो ये प्राणी शास्त्र कहलाती थी। हाँ बच्चे यहीं पे एक चीज निकल कर आएगी, एक शाखा ये वाली शाखा जो अध्ययन किया करती थी मन और आत्मा का, और यही मन आत्मा जो है 16वीं शताब्दी में दर्शन शास्त्र से अलग हो जाएगा, और यही 16वीं शताब्दी में ये आपका क्या कहलाने लगेगा? मनोविज्ञान कहलाने लगेगा। और मनोविज्ञान के लिए एक पुस्तक आएगी जिसको हम साइकोलॉजिया के नाम से जानते हैं। और इसी साइकोलॉजिया पुस्तक में एक व्यक्ति हुआ करता था रुडोल्फ नाम का, जिसने पहली बार 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान शब्द का इस्तेमाल किया। यहां तक कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर ये बनाइए, यहां तक ये एक शाखा मन और आत्मा का, यहां पर सुनते हुए चलना है। यहां पर ये मन आत्मा है, लेकिन क्या होता है ना कि आप भी उसी के साथ दोस्ती करोगे जिसके साथ आपके विचार मैच खाते होंगे। जिस दिन आपके पड़ोसी के साथ, जिस दिन आपके मित्र के साथ विचार मैच नहीं खाते तो आप उससे अलग या किनारा करने लगते हो। ठीक उसी प्रकार जब दर्शन की एक शाखा मन और आत्मा का अध्ययन करती थी और धीरे धीरे ये मन और आत्मा की शाखा विकसित होने लगी, तो यहां पर दो ग्रुप देखने को मिले। एक ग्रुप ऐसा ग्रुप था जिसके काम करने का तरीका प्राचीन था, जबकि एक ग्रुप ऐसा ग्रुप हुआ करता था जिसके काम करने का तरीका नवीन या वैज्ञानिक तरीका था। तो दोनों ग्रुपों में आपस में ना बन पाई हो, तो कालांतर में एक ग्रुप पीछे रह गया जिसके काम करने का तरीका प्राचीन है, और एक नया तरीके वाला जिसने वैज्ञानिक तरीका या प्रयोगात्मक तरीके का इस्तेमाल किया, ये दर्शन शास्त्र से अलग हो गया। किस शताब्दी में हो गया? और 16वीं शताब्दी में एक पुस्तक आई साइकोलॉजिया, और इसी पुस्तक में पहली बार मनोविज्ञान शब्द का इस्तेमाल किया एक व्यक्ति के द्वारा, रुडोल्फ के द्वारा। आई होप आप लोगों को यहां तक बात समझ में आई होगी। प्लीज 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 यहां पर नोट करें, शांत नहीं रहना है यहां पर आप लोगों को। आप लोग वार्तालाप करिए, मैं आपको जान पा रहा हूं। मनोविज्ञान शब्द पहली बार नोट करिए, मैं हट जाऊंगा लेकिन पहली क्लास है। और एक बात देखो, आप लोग खुद समझदार हैं, इस बात को ध्यान रखना। यहां पर आप लोग खुद समझदार हैं, यहां पर एक मिनट, हाँ आप लोग खुद ही समझदार हैं कि आप लोगों के लिए क्या बेहतर है। देखिएगा YouTube पे आप पढ़ रहे हो, आप डेमो क्लासेस देख रहे हो, और मैं कम से कम अपने तीनों सेगमेंट के यानी कि तीनों ब्रांचेस जो 10-10-10-30 नंबर की हैं, उस पे आपको 10 डेमो यहां पर लेकर आऊंगा ताकि आपको सेटिस्फेक्शन हमारे विषय में हो जाए। ये तो आज शुरुआत है कहानी, आपको मेरे विषय में देखने को मिलेंगे। और अभी आप ध्यान से देखिएगा, जो भी सेशन YouTube पे चल रहा है वो प्रैक्टिस सेशन करा रहे हैं, लेकिन अब आपको थ्योरी की आवश्यकता है, इस बात को ध्यान रखना। तो अब दिमाग का प्रयोग करिए कि क्या कोई व्यक्ति या संस्थान थ्योरी करा रहा है,
प्रैक्टिस तो आवश्यकता है, लेकिन अब एग्जाम आ रहा है, जब तक थ्योरी आपके पास नहीं होगी, नोट्स नहीं होंगे, तो कैसे आप सही तरीके से तो मूल्यांकन करिए, अपना नहीं दूसरे का भी, कि वहां पर थ्योरी अवेलेबल है कि नहीं, इस बात को ध्यान रखना, नोट करिए यहां पर। फिर मैं आगे यहां पर आप लोगों के साथ इन शब्दों के ऊपर इसको थ्योरी के रूप में, फैक्ट्स के रूप में भी यहां पर लिखा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखिए, क्यूट पायल, आभारे, अजीत चौहान, साजिदा, पिंकी, क्यूट पायल, यदुवंशी जी, कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। आइए अब ये नोट करे रहिए, अब मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा। अब कहानी इस तरीके से है, अभी आप लोगों ने देखा कि कोटा में पिछले एक वर्ष में कुछ घटनाएं आपने देखी, और घटनाएं इस प्रकार से हैं कि सुसाइड की घटनाएं देखने को मिली। बड़ा सुन के दिल रोता भी होगा उस परिवार का कि जब ऐसी घटना घटित हो जाती है, लेकिन जब उसके पीछे के कारणों को तलाशने की हम प्रयास करते हैं या रिसर्च करते हैं, तो हमको जानकारी मिलती है कि इसके पीछे के कारण हैं मनोविज्ञान में छुपे हुए हैं, और कहीं ना कहीं मनोविज्ञान विषय को हम टीच या स्टडी नहीं कर पाए। अगर करे होते तो शायद इन जैसी समस्याओं का समाधान भी हम जीवन में कर पाते। कैसे सर, बताइए। सोच के देखिए कि पापा आईआईटी से पढ़े हुए हैं, उनको लगता है कि हमारा बेटा आईआईटी कोटा जाएगा, फीस लग रही है, लगने दीजिए, लेकिन मैं आईआईटी था तो मेरा बेटा भी आईआईटी ही जाएगा। मम्मी को लगता है कि मैंने जीवन भर टीचिंग करी है तो मेरा बेटा भी टीचर बनेगा। यानी कि माँ बाप के विचारों में ही मतभेद हैं, अलग तो होंगे ही होंगे, लेकिन आप अपने विचार दूसरे पर थोप नहीं सकते। अब बच्चे को हमने आईआईटी के लिए कोटा तो भेज दिया, लेकिन होता क्या है कि जब किसी दिन परिणाम बेहतर नहीं आए, बच्चे का कोटा में सिलेक्शन नहीं आया, तो वो एक नोट लिखकर चला जाता है कि पापा मैं अपने जीवन का अंत कर रहा हूं। और देखिए कितनी बड़ी समस्या पैदा करके चला गया, अपने जीवन का अंत किया। यानी कि आप किसी पे जबरन मत थोपिए, उसके मन और उसकी आत्मा, उसके विचार को अंतर क्या चल रहा है उसको जानिए। जो आप हैं जरूरी नहीं है आपका बेटा भी वही हो। क्यों? क्योंकि आप में और आपके बेटे में व्यक्तिगत भिन्नता का स्तर है, क्योंकि आपका जो व्यक्तिगत भिन्नता का स्तर होगा उसका एक समान नहीं हो सकता। तो सिंपल सा फंडा यह है कि आज के समय में मां बाप को भी मनोविज्ञान पढ़ने की आवश्यकता है, ताकि वो मनोविज्ञान को समझकर अपने बच्चे के मन और आत्मा, उसके सोल, उसके अंतर भीतर क्या छुपा है, उसकी क्या रुचियां हैं, उसकी क्या आवश्यकताएं हैं, उसको जान सकें। अगर माँ बाप पढ़ेंगे तो उनके अंदर समझ, अनुभूति का विकास होगा, और वो बच्चों को भी सिखाएंगे। और बच्चे भी देखिए कितने कमजोर हैं कि जब जीवन में समस्या आई, फेल हुए, रोना धोना चलता रहता है, रोना धोना होगा ही होगा, लेकिन हम इमोशनली कितने कमजोर हैं, भावात्मक कितने कमजोर हैं। और जब जटिलता आई जीवन में, समस्या आई, हमने कौशल का इस्तेमाल नहीं सीखा, हमने पंचतंत्र की कहानियां नहीं पढ़ी कि कैसे जीवन में भावात्मक समस्याओं का समाधान किया जाता है। अगर पढ़ा होता तो हमको भावात्मक किसी समस्या को इमोशनली कैसे टैकल करना है आता, लेकिन नहीं पढ़ा हमने। इसीलिए ब्लूम की टेक्सोनॉमी में केवल ज्ञान नहीं दिया जाता, भावात्मक समझ भी दी जाती है, ताकि जीवन में इमोशनल चैलेंज आए और आप उन चैलेंजों से केवल निपटे नहीं, बिल्कुल आसानी तरीके से उन समस्याओं का समाधान भी करें। ये मनोविज्ञान है आपका, समझिए इन्हीं सब बातों को यहां पर। अब यहां पर आप लोगों ने इतना नोट कर लिया, कोई दिक्कत? कीर्ति गौर हैं, कोमल यदुवंशी हैं, इतनी बात समझ में आई? लिखवाऊं मैं, आप थोड़ा सा आगे लिखवाता हूं इसको पॉइंट्स के रूप में। देखिएगा, अब थोड़े से बिंदु देखिएगा, दर्शन शास्त्र के बारे में मैं लिखवा रहा हूं। यही तो थ्योरी है जो आपको पता होना चाहिए। दर्शन शास्त्र के बारे में एक कहावत है, वार्तालाप करते रहिएगा। सभी विषयों की उत्पत्ति
दर्शन सात से मानी जाती है, मानी जाती है। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। अभी थोड़ी देर पहले बोला है, लेकिन डेमो है, थ्योरी तो पता ही होना चाहिए। थ्योरी नहीं पता होगी तो मामला गड़बड़ होगा, स्वाभाविक सी बात है। यानी कि इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सर फिलॉसफी इज अ मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स एंड साइंसेस। नोट करिएगा, मुझे उम्मीद है कि यहां तक आप वार्तालाप को समझ गए होंगे। पिंकी है, आप लोग केवल समझें, ठीक है, इतनी बात। अभी प्रैक्टिकल डेफिनेशन भी लिखवाऊंगा, पहले इतना नोट करते हुए चलिएगा। डेमो में क्या होता है? प्रैक्टिस नहीं होती डेमो में। डेमो में आपकी थ्योरी लिखवाई जाती है यहां पर। और शेयर भी कर सकते हैं आप लोग यहां पर, ये बात भी ध्यान रखिएगा, जिम्मेदारी है आप लोगों की यहां पर, ध्यान रखिएगा। ठीक, लिख लिए, आगे आएंगे। मनोविज्ञान का जैविक पिता दर्शन शास्त्र है। ये बात कही भी थी, एक पॉइंट यहां पर ये आया। दर्शन शास्त्र और मनोविज्ञान की उत्पत्ति यूनान से मानी जाती है। कहां से? और सीधी सी बात है मेरे लाल, यूनान है तो वर्णमाला कौन सी होगी आपकी? सीधी सी बात है। सारे के सारे मेरे लाल और लाल जितने भी बच्चे हैं यहां पर ये नोट करेंगे। थोड़ा बड़ा लिखो सर, ओके ठीक है, थोड़ी आप स्क्रीन भी बड़ी कर सकते हैं। खैर आपने कहा है तो आपकी बात का हम ध्यान भी रखेंगे। यहां पर विनोद हमारे पुराने स्टूडेंट है, हर एक बच्चा महत्वपूर्ण है हमारे लिए, ठीक है। हो गया, सभी लोग शेयर कर दीजिए। हाँ जी सर, दिखाई नहीं दे रहा है, चलिए हम थोड़ा सा और बड़ा कर देंगे यहां पर, ठीक है, अब दिखाई देगा। अब इतना नोट करिए स्क्रीन करके, फिर मैं गुड इवनिंग राजेश कुमार, वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत आप सभी का, हार्दिक अभिनंदन, मां सरस्वती को नमन वंदन करते हुए डेमो थ्योरी सेशन में स्वागत है। और कल के सेशन में शेयर करना, लाइक करना, क्योंकि कल का सेशन महत्वपूर्ण होने जाएंगे कल से, क्योंकि आज तो शुरुआत था और कल से आपको डिफरेंट डिफरेंट जीवन कौशल भी देखने को मिलेगा, एक एक करके शिक्षण भी देखने को मिलेगा, मनोविज्ञान भी देखने को मिलेगा। चलिए यहां तक हो गया। अब आगे यहां पर आप लोगों के अनुसार देखिएगा, 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से अलग हुआ। दर्शन शास्त्र से अलग हुआ और पहली बार मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग रुडोल्फ गोइंकलर, एक मिनट, प्रयोग रुडोल्फ नामक मनोवैज्ञानिक ने, रुडोल्फ नामक वैज्ञानिक ने, मनोवैज्ञानिक कर लेंगे वहां पर, रुडोल्फ नामक, मैं कर देता हूं नहीं तो वैज्ञानिक लगेगा वहां पर, ठीक है। रुडोल्फ नामक मनोवैज्ञानिक ने साइकोलॉजिया पुस्तक में किया था। किस पुस्तक में किया? साइकोलॉजिया पुस्तक में किया था। नोट कर लीजिए, a basic fact
और मुझे उम्मीद है कि ये फैक्ट्स आप लोगों के काम में आएंगे ताकि अवधारणाओं के रूप में यहां पर आप बता सकें। यहां पर नोट करिएगा, यहां पर आप समझ पा रहे हैं। साजिदा कुछ बोल रहे हैं, विकास मिश्रा है यहां पर, यहां तक कोई दिक्कत? हाँ, यहां तक आप समझ पाए होंगे। हाँ, हो गया यहां तक। आइए अब यहां पर हम लोग मनोविज्ञान की व्यवहारिक परिभाषा और लिख लें ताकि आप लोगों को मनोविज्ञान, अब देखो मनोविज्ञान कैसा होगा बच्चे, सीधी सी बात है। आप यहां पर ध्यान रखना, बाल केंद्रित। बाल केंद्रित का अर्थ है कि मनोविज्ञान में जो भी एक्टिविटी कराई जाएंगी वो बालकों को ध्यान में केंद्र में रख के की जाती हैं। और अगर ये बाल केंद्रित है तो बाल केंद्रित के साथ साथ यहां पर एक शब्द और ध्यान में रखिएगा, प्रगतिशील। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चे, यहां पर इसको आप अलग मत करिएगा क्योंकि यहां पर कुछ ना कुछ चीजें इंपॉर्टेंट रहती हैं। यहां पर इतना सर, अब इसकी प्रैक्टिकली यहां पर डेफिनेशन क्या होने वाला है यहां पर। हाँ, विकास मिश्रा कुछ बोल रहे हैं, लग रहा है पहली बार आए हैं सेशन में यहां पर। हाँ, मनोविज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, हम आप लोगों का भी व्यवहार अध्ययन कर रहे हैं इसमें कमेंट के माध्यम से, जिसके अंतर्गत बालकों के, आप क्लास में आएंगे तो हम आपको अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं, यहां पर ध्यान रखना, आंतरिक एवं बाहरी व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तत्पश्चात निदान एवं उपचार के द्वारा प्रगतिशील परिवर्तन ही मनोविज्ञान है। नोट करिए, यही है आपकी डेफिनेशन। आप साइको और लोगोस करके बताएंगे तो कोई मीनिंग नहीं निकलता। यहां पर विनोद कुमार हैं, यहां पर अजीत भाई, हाँ सर बहुत पुराने हैं जी सर, मेरा बताइए। हाँ, पिंकी बिल्कुल, आप लोग थोड़ा थोड़ा चर्चा करेंगे, डिस्कस, पहली बार में पता नहीं चलता लेकिन धीरे धीरे यहां पर जानकारी होती जाती है। यहां पर नोट करिएगा, हाँ इतना नोट करिए। हाँ, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दें तो और अच्छा रहेगा। ये लीजिए, हमने ऊपर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं होगी यहां तक। मोनिका प्रजापति है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, सभी का स्वागत। और एक बात कहना चाहूंगा, सारे एस्पायरेंट से कहना चाहूंगा, मूल्यांकन अपना करिए और जिस संस्था में आप प्रवेश लेने जा रहे हैं वहां पर ध्यान दीजिए कि केवल प्रैक्टिस कर रहे हैं कि थ्योरी का भी यहां पर अवलोकन कराया जा रहा है, क्योंकि अब वक्त केवल प्रैक्टिस से काम नहीं होगा। सिलेबस इतना वास्ट है, इतने सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, क्या उसकी थ्योरी अवेलेबल है? मूल्यांकन करिए, सही और गलत का, बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करिए। कोई भी कोर्स परचेज करने से पहले देखिए कि क्या उस टीचर के द्वारा डेमो थ्योरी के रूप में है। और ये मैं अपने संस्थान के बारे में नहीं बोल रहा हूं, आप कहीं भी जाके देखिए और मूल्यांकन, गुणवत्ता का मूल्यांकन करिए। ऐसे ही ज्वाइन नहीं करना है आप लोगों को। मैं यहां पर हूं तो मैं केवल इस संस्थान को ध्यान में रख के नहीं, मैं आपको राइट ओपिनियन, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट और राइट व्यवहार करने के लिए सही दिशा का आचरण करने का दूंगा मैं आपको। अगर आपको दिशा मिल जाएगी ना तो आप बेहतर काम कर ले जाओगे। हर एक बच्चा यहां पर काम कर सकता है, हर एक बच्चा जानता है कि मनोविज्ञान की ये पहली क्लास है तो हम लोग यहां पर बेसिक बेसिक करेंगे। अरे लेकिन आप जब टीचर बन जाओगे तो आपके सामने बच्चे आएंगे तो आपको उन बच्चों के व्यवहार को समझना है। हो सकता है आपकी क्लास में डिसलेक्सिया से ग्रसित कोई बालक हो सकता है डिस्ग्राफिया से ग्रसित कोई बालक हो सकता है एडीएचडी से रिलेटेड कोई समस्या हो सकता है कोई समस्यात्मक बालक हो जो दिन भर लड़ता रहता है, चोरी करने वाला बालक है। अब ऐसे बालक आएंगे
जाएंगे तो आपको उनके मन, उनके आत्मा, उनके आंतरिक व्यवहार का अध्ययन करना ही पड़ेगा। आप उनको भगा नहीं सकते, क्योंकि मनोविज्ञान समावेशन के सिद्धांत पर आधारित है, सबको साथ लेकर चलने पर आधारित है। और ऐसे बच्चों को दिशा की आवश्यकता है, लेकिन दिशा आप तभी दे पाओगे जब आपको परामर्श आता हो, वो निर्देशन करना आता हो, और आप थोड़ा बहुत किसी के मन और व्यवहार को पढ़ना जानते होंगे, और आप बच्चों के साथ मधुर संवाद के साथ उनके भावात्मक कनेक्शन अच्छे से बना पाएंगे। कभी कभार बच्चे माँ बाप से अपनी बात शेयर नहीं करते, टीचर से बात शेयर कर देते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बच्चों के साथ जुड़ाव स्थाव करना पड़ेगा, प्रेम करना पड़ेगा, पास आना पड़ेगा, वार्तालाप करना पड़ेगा, संचार करना पड़ेगा, अंतः क्रिया करना पड़ेगा। ये सारी समस्याओं का समाधान छुपा है आपके मनोविज्ञान में, इस बात को ध्यान में रखना। अब यहां पर एक बात ध्यान रखना, सर ये प्रगतिशील आया है, इसके बारे में एक चीज और ध्यान रख सकते हैं। अरे सर, प्रगतिशील एजुकेशन का पिता तो एक व्यक्ति माना जाता है, और वो है आपका जॉन डीवी। यहीं पे लिख देते हैं, इसका एनकाउंटर कर देते हैं हम लोग। अरे साहब, ये है जॉन डीवी, जिन्होंने एक बात कही थी, शिक्षा में जनतंत्र होना चाहिए। जनतंत्र का अर्थ क्या है, अभी नोट करिए। शिक्षा को बोलते हैं हम लोग एजुकेशन, और जनतंत्र को बोलते हैं हम लोग डेमोक्रेसी। यानी कि ये वर्ड नोट करिए, ये एक पुस्तक है, ध्यान में रखिएगा। और सीधी सी बात है, पुस्तक अगर होगी तो किसकी होगी साहब, जॉन डीवी की है ये पुस्तक। तो यानी कि एजुकेशन में जनतंत्र होना चाहिए। जनतंत्र यानी कि टीचर को रोकना नहीं है बच्चों को, उनको अभी अपनी अभिव्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, उनकी व्यक्तिगत विविधताओं का सम्मान करना चाहिए। कोई तेज कोई कमजोर होगा तो डराना नहीं है, उनको एक्सप्रेस करने का अवसर देना चाहिए, वो अपनी बात रख सकें। चीजें बालकों के अनुसार हो तभी तो बाल केंद्रित होगा। इसी को जनतंत्र के नाम से जानते हैं। यानी कि एजुकेशन में डेमोक्रेसी, यानी कि एजुकेशन ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक लिखने वाले कौन हैं आपके, जॉन डीवी। और प्रगतिशील शिक्षा के भी पिता अगर कोई है साहब, तो ये आपके जनक कौन है, जॉन डीवी। जॉन डीवी। और एक बात, जॉन डीवी ने एक बात कही थी कि शिक्षा जीवन भर चलने वाली प्रोसेस ही नहीं, शिक्षा जीवन भर चलने वाली प्रोसेस ही नहीं, शिक्षा ही जीवन है। अ गोल्डन स्टेटमेंट गिवन बाय फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन, दैट इज मींस जॉन डीवी। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है, मैं यहां पे लिख रहा हूं। जॉन डीवी ने क्या कहा, इसको जरूर नोट करना है, हल्के में नहीं लेना है। शिक्षा जीवन भर चलने वाली, शिक्षा जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया ही नहीं, शिक्षा ही सब कुछ है। यानी कि शिक्षा ही जीवन है। बहुत लोगों ने ये गोल्डन लाइन को हमारे क्षेत्र में टैगलाइन के रूप में इस्तेमाल करा कोचिंग इंस्टीट्यूट में, क्योंकि पिछले लास्ट 1 वर्षों में ये आपका बहुत न्यूज़पेपर में रहा है। तो प्लीज नोट करिएगा। बिल्कुल मैं आपके लिए हट जाऊंगा सामने से, बिल्कुल, लेकिन यहां पर आप लोगों के सामने चीजें आप यहां पर बनाते हुए चलिएगा। हाँ, जनतंत्र को ही प्रजातंत्र बोलते हैं, नो डाउट। लोकतंत्र भी बोल सकते हैं, लेकिन प्रजातंत्र ज्यादा चलता है यहां पर। बिल्कुल बात सही है, नोट करिए। यहां पर यहां तक कोई दिक्कत होने वाली नहीं होगी आप लोगों को, यहां पर बना लीजिएगा। विक्रम राठौर साहब है, हाँ, शिक्षा ही, बिल्कुल एग्जैक्टली के सब्जी, बिल्कुल राइट है। यहां तक आप कर पा रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर एक बेसिक फैक्ट्स और बताना चाहूंगा, समझिएगा। जब आप कहीं संस्थान में प्रवेश लेने जाते हैं तो आप बोलते हो कि सर सीडीपी कौन पढ़ाएगा, सर मनोविज्ञान कौन पढ़ाएगा। बेसिक ध्यान रखना, आप पहले ये निर्धारित कर लो कि आप मनोविज्ञान पढ़ने आए हो कि सीडीपी पढ़ने आए हो। तो मैं आपको स्पष्ट क्लैरिटी के साथ बताऊंगा, मनोविज्ञान तो बहुत व्यापक विषय है। जैसे विज्ञान की अनेकों शाखाएं हैं, जैसे जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भौतिक विज्ञान, उसी प्रकार मनोविज्ञान की भी बहुत सारी शाखाएं हैं। हम सारी शाखाओं का अध्ययन नहीं कर सकते। क्यों करेंगे?
हम तो उसी शाखा का एग्जैक्टली अध्ययन करेंगे जो बालकों के व्यवहार से हो, जिसे हम बाल मनोविज्ञान कहेंगे। और इस बाल मनोविज्ञान से निकल कर आता है बाल विकास, जिसे हम सीडीपी के नाम से जानेंगे। यानी कि मनोविज्ञान से ही बाल मनोविज्ञान आ रहा है, बाल मनोविज्ञान से ही बाल विकास आ रहा है। यहां पर बनाते हैं, देखिएगा क्या मामला है। ठीक, यहां पे दोस्तों मैंने लिख दिया है, यहां पर ध्यान से देखिएगा, ये लिखा हुआ है आपका मनोविज्ञान। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं सर, इसकी तो बहुत सारी शाखाएं हैं। देख लेते हैं भाई। कुछ लोग जो होते हैं ना, वो पशु का अध्ययन करते हैं तो पशु मनोविज्ञान है, होता है बिल्कुल। अरे आप मेडिकल साइंस में अगर आपके घर परिवार में कोई बच्चा हो तो पढ़ने वाला, तो उससे पूछिएगा मेडिकल साइंस में, चिकित्सा साइंस में भी इस्तेमाल करते हैं सर। इसके साथ साथ ध्यान में रखिएगा, हम लोग एजुकेशन में भी इस्तेमाल करते हैं, शिक्षा में, ताकि हम शिक्षा के आंतरिक चीजों को जान सकें। शिक्षा मनोविज्ञान है। अरे भाई, शिक्षा मनोविज्ञान के साथ यहां पर आप इतना भी जानते होंगे, यहां पर एक शाखा ये भी निकल कर आएगी, बाल मनोविज्ञान भी निकल कर आएगी। सर ये बाल मनोविज्ञान से निकल कर आता है क्या? बाल विकास। और हम जानते हैं कि विकास जीवन भर चलने वाली क्रिया है। यानी कि विकास गर्भ से लेके कब्र तक चलेगा आपका। बिल्कुल बात सही है। जब तक आपका राशन कार्ड से टिकट नहीं कट जाता, जब तक आप ऊपर नहीं पहुंच जाते, तब तक आप लोगों का डेवलपमेंट चलता है। तो इसको इस तरीके से बना लीजिए, ऐसे 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 करके। यानी कि आप सारा मनोविज्ञान नहीं पढ़ सकते, ये आपके ऊपर है। यहां पर इसको इस तरीके से बनाते हुए चलेंगे। बहुत बेसिक चीज है, लेकिन पता होना चाहिए। मैं हट जाऊंगा, लेकिन बना तो लेने दीजिए। इतना बनाइएगा। हाँ, केशव मिश्रा, हाँ मैं भी आज नहीं हाँ, लिख दिया ना यहाँ पर। साजिदा खातून आ गए, हमारे पुराने स्टूडेंट हैं। थैंक यू, मोस्ट वेलकम। हाँ, सामने से हटा हुआ हूं मैं और हट जाता हूं, यानी कि यहां पर यहां तक कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। बना लिए? आइए अब यहां पर एक गोला देखिए। क्योंकि क्या है ना, पढ़ाने के साथ स्ट्रक्चर बनाते हुए भी चलते हैं ना, तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है। सर ये क्या बना रहे हो? ये पृथ्वी नहीं है, गोला नहीं है, ये गोला जो है मनोविज्ञान है। अभी पीछे पलट के देखिए, मनोविज्ञान के अंतर्गत ही आपने कौन सा गोला बनाया था? बाल मनोविज्ञान। और बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत क्या आता है आपका? बाल विकास। यानी कि सबसे व्यापक अगर कुछ है तो मनोविज्ञान है, उसके अंतर्गत ये निकल कर आते हैं। देखिए सामने, आपके सामने, ठीक है। हाँ, स्क्रीनशॉट नहीं प्लीज, मेरी बात निवेदन समझिएगा। अगर समझ जाएंगे तो आपके लिए फायदेमंद होगा। खैर, जैसा आपको लगे। ठीक, नोट करिएगा। यहां तक हम शिक्षा मनोविज्ञान का भी इस्तेमाल करेंगे, बाल मनोविज्ञान का भी करेंगे, लेकिन पशुओं के बारे में इतना नहीं करना है, चिकित्सा के बारे में नहीं करना है। जो बालकों की चिकित्सा है उससे रिलेटेड हम काम करेंगे। यहां तक हो पा रहा होगा? इतनी बात समझ में आई? अब यहां पर देखिएगा, एक छोटी सी चीज मैंने, आज का लास्ट है, यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर मनोविज्ञान का इतिहास। और बात यह है कि हम मनोविज्ञान पढ़े तो क्यों पढ़े? अरे भाई, इंसान के व्यवहार का अगर सुधार करना है, अगर कोई समस्या है, तो जीव विज्ञान कौन करेगा? आपके जीवन में कोई डिप्रेशन डिसऑर्डर आ गया या एडीएचडी जैसी डिसऑर्डर आ गए, तो वो बायोलॉजी वाला अध्ययन कौन करेगा? मैथ्स वाला कौन करेगा? बायोलॉजी जीव का अध्ययन करता है, जियोलॉजी जंतु का अध्ययन करता है, गणित में फॉर्मूलेस पढ़ाए जाते हैं, तर्कशास्त्र में, रीजनिंग में रीजनिंग। अरे कोई तो ऐसा विषय होना चाहिए ना जो बालकों के, इंसान के, व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करे। और अध्ययन ना करे, गुंजाइश से सुधार करने की, प्रगतिशील व्यवहार में कन्वर्ट करने की, तो वो बायोलॉजी से नहीं होता, मैथ्स से नहीं होता। उसके लिए आपको मनोविज्ञान तो थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत पढ़िए। साइकोलॉजिस्ट नहीं बनना। एग्जाम के लिए यहां पर जो आवश्यक है उन सब चीजों को यहां पर
हम लोग को शामिल करना है। अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है मनोविज्ञान का इतिहास। भाई आपका भी कुछ ना कुछ इतिहास है कि नहीं है? बिल्कुल है भाई। क्या इतिहास है भाई? मेरा और आपका इतिहास तो ये है कि मेरे पीछे मेरे माँ बाप हैं, और जब मैं आया होऊंगा तो मैं माँ के गर्भ में होऊंगा, और गर्भ से मैं शिशु बना होऊंगा, शिशु से इन्फेंसी से मैं बाल्यावस्था चाइल्डहुड में प्रवेश करा होऊंगा, और चाइल्डहुड होते होते मैं किशोरावस्था में प्रवेश करा होऊंगा। किशोरावस्था यानी कि एडोलेसेंस, समझ पा रहे हैं? ये मेरा इतिहास है, ये आपका इतिहास है। उसी प्रकार मनोविज्ञान का भी इतिहास है, और मनोविज्ञान का इतिहास प्रारंभ होता है प्राचीन काल से, आत्मा से प्रारंभ होता है। और ये आप भली भांति जानते होंगे कि लोगों ने पहले मनोविज्ञान को आत्मा का माना, जब आत्मा से मोह भंग हो गया तो बोला कि मन का होगा, फिर बाद में लोगों ने बोला कि मनोविज्ञान चेतना का होगा। ये मनोविज्ञान की हिस्ट्री है। लेकिन किंतु परंतु 21वीं शताब्दी में मनोविज्ञान, 20वीं शताब्दी में किसका है? व्यवहार का विज्ञान। ये मनोविज्ञान की हिस्ट्री है, ध्यान रखिएगा। प्राचीन, जैसे मेरी हिस्ट्री, आपकी हिस्ट्री मैंने समझाया, उसी यहां पर आप देख पा रहे हैं ना, ये हिस्ट्री है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? नोट करिएगा, यहां पर इस चीज को नोट करिएगा। पहले ये माना गया, अब आत्मा को मानने वाले कोई रहे होंगे, मन को मानने वाले कोई रहे होंगे, यानी कि इसका भी गोला बनाए हैं। तो सबसे पहले यानी कि आत्मा आया करता था। आत्मा परमात्मा क्या होता है मैं सब कुछ आपको समझा दूंगा। फिर कुछ लोगों ने बोला कि मनोविज्ञान मन का है, ठीक है। फिर कुछ लोगों ने कहा कि मनोविज्ञान चेतना का है, और लास्ट होते होते लोगों ने कहा कि मनोविज्ञान 20वीं शताब्दी में किसका है? व्यवहार का है। प्लीज नोट करिएगा, नोट करिएगा, नोट करिएगा। आत्मा को दर्द होता है तभी सर दर्द होता है, विनोद कुमार। बिल्कुल एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा, यहां पर सही कहा। आपको याद हो कि एक व्यक्ति हुआ करते थे जिनका नाम वुडवर्थ हुआ करता था। लिख लीजिएगा वुडवर्थ के अनुसार। ये पहला सेशन है आपके डेमो का। कल हम लोग शिक्षण से प्रारंभ करेंगे, 2-3 शिक्षण के डेमो आएंगे, उसके बाद 2-3 मनोविज्ञान के डेमो होंगे, और फिर 2-3 आपके जीवन कौशल के डेमो होंगे। कुछ छोड़ेंगे नहीं, आपको ट्रस्ट हो जाए कि हाँ आप लोग ठीक ठाक जगह पर हो, कोई गलत नहीं है, ठीक है? नोट कर लीजिएगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब भाई किसी ने कहा होगा ना कि प्राचीन काल में मनोविज्ञान आत्मा का था। आत्मा क्या है? भूत पिशाच टिकट नहीं आवे, हमको नहीं देखी आत्मा, दिखती नहीं है, कैसे एक्सपेरिमेंट करेंगे? और मनोविज्ञान तो वैज्ञानिक विषय है, प्रयोग की बात करेगा, तो आत्मा पता ही नहीं है कहां है, दिखता ही नहीं है हमको, बॉटल में भी बंद नहीं हो सकता। फिर हमको ये बात समझ में आई कि आत्मा को त्यागो, फिर मन को स्वीकार करो। फिर कुछ समय बाद लोगों ने बोला कि मन भी कुछ नहीं है। फिर लोगों ने मनोविज्ञान को चेतन का विषय बनाया, और अंत में जाके लोगों ने समझा जो सामने दिखता है, जिसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो आपका व्यवहार से रिलेटेड कुछ बेहतर चीज नहीं होती, क्योंकि व्यवहार को आमने सामने दो टूक देखा, समझा और सुधार किया जा सकता है। मूर्तेबल है, मूर्त है, और बाकी ऊपर की चीज मूर्त नहीं है। ये बात कही थी कि 20वीं शताब्दी व्यवहार की है, आत्मा मन चेतना को त्याग करके, और दैट मींस ये वुडवर्थ के अनुसार बोला गया है, यहां पर ध्यान में रखिएगा। इसी के साथ आज का सत्र डेमो 1 मैं यहां पर फिनिश करना